सुप्रीम कोर्ट में दो महत्वपूर्ण फैसले आए। पहला अरावली पहाड़ी को लेकर और दूसरा उन्नाव रेप केस को लेकर। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता बलराज मलिक जी। सबसे पहले उन्नाव केस की बात करते हैं। सर, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो किया ठीक किया, अच्छा किया, क्योंकि ये कानून इस देश के अपने हमारे बच्चों को दरिंदगी से बचाने के लिए कानून है, और ऐसी कोई दरिंदगी होती तो उसको मैक्सिमम सज़ा देने का प्रोविज़न है। मैं यहाँ इस बात का पक्षधर नहीं कि सज़ा करने से लोग ज़रूर सुधर जाएंगे, मगर सज़ा करने का होने का भय और सुधार घर में सुधरने की गुंजाइश, और दोबारा वो आदमी या औरों को भी एग्जाम्पल, भाई ये इन कामों से बचना होगा, इसमें सज़ा मिलेगी और कोई भी सज़ा से बच के भाग नहीं सकता, वो चाहे किसी भी पद पे और कहाँ भी हो। यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो किया, हाई कोर्ट ने उस कानून को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। उस कानून के ऑब्जेक्ट क्या है, उस मकसद क्या है उस कानून का। कानून के मकसद के हिसाब से ही कानून की धाराओं का इंटरप्रिटेशन करना होता है, उनकी व्याख्या उसी तरह करनी होती है। वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई पब्लिक ट्रस्ट जिस पे हो और पब्लिक अथॉरिटी में जो आदमी हो, जिसको जो अथॉरिटी के रूप में हो, वो कौन होंगे? वो खाली सरकारी कर्मचारी ही नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा तो पब्लिक ट्रस्ट किस पे है? लोकतंत्र पे, जनप्रतिनिधियों पर। और उसके बाद अथॉरिटी कौन है? अरे एमएलए एमपी तो हमारे लिए कानून बनाते हैं, उन कानूनों को सरकार इम्प्लीमेंट करती है, उन कानूनों के आधार पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फैसले देती हैं कोर्टें, तो इसलिए सबसे बड़ी अथॉरिटी है एमएलए एमपी। तो इसलिए जनता के प्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, पंच हो, और चाहे वो एमएलए एमपी हो, सबसे पहले तो वही पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट का मतलब है इस देश के संविधान के आधार पे और इस देश के संविधान के प्रियम्बल प्रस्तावना में लक्ष्य जो है देश की जनता को अचीव करने के लिए, किस रास्ते पे चलना है और कौन सा रास्ता अचीव करना है देश के लिए, उसके लिए काम करने वाला कोई भी आदमी है, वो सब पब्लिक सर्वेंट है। और इसकी व्याख्या को बदलना होगा। बहुत सारी व्याख्याएं कमज़ोर लचर पचर हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में, उनको पीपल सेंट्रिक, सिटीजन सेंट्रिक और सिटीजन सेंट्रिक होके और संविधान को ध्यान में रख के ही इंटरप्रिटेशन करनी होगी। चोर उचक्कों को बचाने का कोई भी प्रयास भूतकाल में कोर्टों की जजमेंट के जरिए हुआ या अब ना हो, उस पर रोक लगानी और पीपल सेंट्रिक, पीपल एंड नेचर सेंट्रिक इंटरप्रिटेशन करना होगा, संविधान का भी और कानूनों का भी और धाराओं का भी। इसके अलावा देखा जाए एक बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति पॉक्सो एक्ट को लेकर थी ही, जन सेवक को लेकर भी एक असमंजस की स्थिति आ गई। ऐसा क्यों हुआ? ये सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट की गलती थी। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है वो गलत था और गलत है आज भी वो। AR अंतुले का, अरे एमएलए और एमपी से बढ़ के पब्लिक सर्वेंट कौन है इस देश का? सबसे पहले तो लोकतंत्र की शुरुआत वहीं से होती है। वो हमारे बिहाफ पे कानून पास करते हैं पार्लियामेंट में बैठ के, लोगों की ज़िंदगियां तय करते हैं, किस केस में फांसी की सज़ा होगी, किस केस में कैसे होगा, देश कैसे चलेगा, वो सारा का सारा संविधान के तहत अथॉरिटी तो यही है, एमएलए एमपी। और इन्हीं को आप पब्लिक सर्वेंट नहीं मानो तो दैट वाज नॉनसेंस। वो बेवकूफ़ी थी सुप्रीम कोर्ट की उस वक्त, और सुप्रीम कोर्ट को अपने उस नासमझी को अब ठीक करना चाहिए समझदारी से। जनता सेंट्रिक, सिटीजन सेंट्रिक और नेचर सेंट्रिक, यानी वातावरण पर्यावरण सेंट्रिक इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए। और दोनों मामलों में, ये भी सेनगर वाले मामले में भी, उन्नाव रेप पीड़िता वाले मामले में भी, और अरावली श्रृंखला के बारे में भी वही करना चाहिए, नेचर एंड सिटीजन सेंट्रिक फैसले और इंटरप्रिटेशन। अगर उन्नाव केस की ही बात करें, आपको लगता है कि ऐसे मामले, ये केवल एक है जिस पर ये मामला सामने आ गया है, तो सभी लोगों को पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और विरोध प्रदर्शन भी हुए, उसके बाद कहा जा सकता है कि ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन आमतौर पर मैं अन्य केसेस की भी बात कर रही हूँ, आपको लगता है हमारे देश में इंसाफ मिल सकता है आसानी से? नहीं, इंसाफ मिल सकता है, और इंसाफ मिलता है तभी जब देश के लोग, देश के मालिक, सुपर सुप्रीम कोर्ट, सुपर गवर्नमेंट, सुपर पार्लियामेंट, देश की जनता जागरूक हो। तो देश की जनता को लगातार जागरूक रहना चाहिए, घर के मालिक को लगातार जागरूक रहना चाहिए, अपने कर्मचारियों पे, अपने सिक्योरिटी गार्ड पे और अपने रखवाली पे, उन पे निर्भर नहीं होना चाहिए पूरी तरह से। उसको हमेशा जागरूक रहना चाहिए, क्या वो लोग सही काम करें कि नहीं करें। आज देश को सबसे ज़्यादा अगर जागरूक, ये पहले से होता है, ये देश सबसे ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, जो सारे न्याय के लिए, ताकि संविधान की कहीं उल्लंघना नहीं हो रही, उल्लंघना को बचाने के लिए
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे सबकी निगाह होनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ड्यूटी इन लोगों की थी और इनकी है और इन पे ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो जनता के मालिकों के नज़र में रहें और मालिकों का भय उनको रहे। भय का मतलब उनको शर्म और उनका दबाव, सरकार का दबाव ना हो, देश की जनता का दबाव हर संस्था पे होना ही चाहिए। और देश के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पे हो रहे, इसको धरने जुलूस कहने का गोरख धंधा बंद हो इस देश के अंदर। लोकतंत्र के अंदर जनता अपनी अदालत जब चाहे लगा सकती है, जब उसको अदालतों द्वारा सही न्याय नहीं मिलता, अदालतें पार्लियामेंट पे, ब्यूरोक्रेसी पे, सरकार पे अंकुश नहीं लगा सकती। और इस तरह से खुले सांड की तरह से अगर ये हो जाएं, पार्लियामेंट और ये सरकार में बैठे हुए नेता, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे कोई मंत्री संतरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, तो उनसे बचाने का काम संविधान को और देश की जनता के अधिकारों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। ये अपनी ड्यूटी करने में फेल हुए, इसलिए देश की ये स्थिति है। अब इनको अपनी वो ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। ये ड्यूटी तभी पूरी कर पाएंगे जब देश के नागरिक इन पे नज़र रखेंगे और जब भी ये गड़बड़ करे अपनी सुपर अदालत तुरंत लगाएंगे। जैसे अब लोग जिनको आप आंदोलन कहते हो, धरने जुलूस कहते हो, मैं इनको कहता हूँ जनता की अदालत। और आप भी जनता की अदालत का प्रचार प्रसार करिए देश में। देश के लोगों को समझना चाहिए हम लाचार लोग नहीं हैं, देश की जनता इस देश की मालिक है। तो देश की जनता धरने जुलूस नहीं देती, वो अपनी अदालत लगाती है। उसको अदालत लगाने में कोई रोकता है तो समझो तानाशाही है। उस अदालत को लगाने में अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी टांग अड़ाता है, समझो वो अदालत देश की अदालत नहीं है, वो किसी राजा की या किसी सरकार की अदालत है। वो देश की अदालत होना बंद हो जाती हैं। अंतिम सवाल, अरावली मामले को लेकर भारी विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले पर रोक लगाना पड़ा। लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को किसी ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो करती है सही करती है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज बहुत बार कह चुके हैं हमारे से गलतियां हो जाती हैं, हम भी तो आदमी हैं। इसलिए इनसे गलती ना हो, इसलिए सबसे पहले तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को सबसे पहले तो एक मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, राय है कि पहले तो आप लोगों को ज़्यादातर सरकारी वकीलों से ज़्यादा जनता के जो क्लाइंटों के वकील जो होते हैं, आम आदमी के जो वकील, उनको ज़्यादा सुनना चाहिए, सब्र से सुनना चाहिए, ईमानदारी से सुनना चाहिए। और सरकारी वकील तो, सरकारी फौज तो इतनी सारी है, उनको वो पैसे भी मिल जाएंगे। क्लाइंट तो देश के बहुत सारे ऐसे हैं जो समय पे पैसे भी नहीं दे पाते, फीस भी देने में काबिल नहीं लोग हैं। और हमारे यहाँ लीगल अथॉरिटी है फ्री में, जो वकील निःशुल्क मिलते हैं। वो निःशुल्क मिलने का ये आधार है कि ज़्यादातर लोग उन केसों को वो वकील करना नहीं चाहते जिनकी वकालत अच्छी है या जो सीरियसली प्रैक्टिस करना चाहते हैं। बहुत बार उनको उस तरह के वकील नहीं मिल पाते। वकील का मिलना ही काफ़ी नहीं है, वकील का उस केस के बारे में पूरी नॉलेज होना और उस नॉलेज के बाद उस फुल स्पिरिट के साथ अपने उस क्लाइंट का केस कोर्ट के सामने तथ्यों के आधार पर, कानून के आधार पर रखने की जो योग्यता है वो उसकी कई बार कमी रह जाती है। इसलिए लीगल अथॉरिटी, लीगल जो निःशुल्क वकील भी हैं, कई बार दूसरे भी, चाहे वो फीस में भी, वो हमारे से चूक हो जाती हैं। उससे देश को बचाना होगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।